प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल की एक वर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है बाइबल की। एक तरफ वो मृत्यु के बारे में बताती है और दूसरी तरफ वो वही वर्स जीवन के बारे में बताती है, अनंत जीवन, डेथ एंड इटर्नल लाइफ। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23वीं आयत बताती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर में हमारे यीशु मसीह में हमें एक वरदान मिला है और वो वरदान अनंत जीवन का है। कुछ दिन से लगातार मेरे पास एक फोन आ रहा है। एक दिन उस महिला ने मुझे फोन किया और मुझसे बोला, ब्रदर संजय, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अपनी बेटी को लेके बहुत दुखी हूं। मैंने पूछा, सिस्टर क्या हुआ? मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, उसको डराता है, उसको परेशान करता है। जब वो बाथरूम में नहाने जाती है तो उसको परेशान करता है, उसको घर से लेके चला जाता है। हर वक्त उसको लगता है कि उसको महसूस होता है कि कोई उसके साथ है, उसके शरीर को परेशान कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने प्रार्थना करी और उसके बाद वो जो नंबर हम आपको बताते हैं उस पर उन्होंने SMS भेजा, कहा कि मेरी बेटी को आशीष मिली है और पिछले 2 दिन से कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो सालों से परेशान कर रहा था, वो रुक गया है। दोबारा उनका एक फिर मैसेज आया और उस मैसेज में उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा, अब क्या हुआ? कहने लगी, मैं एक विडो लेडी हूं, मेरा हस्बैंड मर चुका है, मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहते हैं शायद वो कैंसर भी हो सकता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज प्रेयर करिए, मैं आपसे विनती करती हूं, प्रेयर करिए। अगेन आई वेंट टू गॉड। मैं एक बार फिर से अपने प्रभु यीशु के पास गया और मैंने ईश्वर की ओर देख करके प्रार्थना करी और मैंने कहा, प्रभु शी नीड्स यू, शी इज अ विडो लेडी। बाइबल बताती है जो विडो हैं, जिनके पति मर चुके हैं, उनका विशेष ख्याल रखो। मैंने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी और उसके बाद उसने कहा कि थोड़ा फर्क हुआ है, मेरा दर्द अब नहीं है। एंड अगेन शी कॉल्ड मी, और फिर से उसने तीसरे दिन प्रार्थना करवाई मुझसे और मुझे फोन पे जो बोला वो दर्दनाक था। मेरी बेटी गलत रास्ते पर है प्रभु, ब्रदर, मेरी बेटी गलत मित्रों की संगति में है, मेरी बेटी तमाम तरह की नशे में एडिक्ट है। I asked Lord, why all these curses on this family? सारे कर्ज क्यों हैं? यीशु ने जो मुझे जवाब दिया वो मैंने उसको बोल दिया, You have sinned against the Lord. Yes, you have sinned against the Lord. तुमने परमेश्वर यहोवा के खिलाफ, बाइबल के परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है, अपराध किया है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। सारी आशाएं मर चुकी, भविष्य मर चुका, बच्चे के जीवन में उम्मीदें मर चुकी हैं। पति से मरने के बाद वो विधवा हो चुकी है। रिपेंट, मैंने कहा रिपेंट करिए। उसको याद आने लगा सारी चीजें, उसको याद आई कि उसने कैसे दूसरों के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और गलत रास्तों पर भेज दिया। उसको याद आया कि अपनी बेटी के कंपटीशन को बढ़ाने के लिए कि उसकी बेटी आगे निकल जाए, उसने दूसरे के बच्चों का जीवन गुमराह कर दिया और खराब करके बर्बाद कर दिया। So many times
वी मिसलीड टू अदर पीपल। इट्स अ सिन। जब हम गलत मार्गों पर दूसरों को भेज देते हैं, जब हम गलत सलाह देते हैं, जब हम गलत रास्तों पर दूसरों को ढकेल देते हैं, गुनाह है। उसको याद आने लगा एक परमेश्वर के सेवक के पैसे किस तरीके से उसने चोरी किए थे। उसको वो सब चीजें याद आने लगी। परमेश्वर के पैसे की चोरी, जो पैसा सेवकाई के लिए आया था वो चोरी होना, सेवकाई का पैसा। नो, इट इज सिन अगेंस्ट गॉड ऑफ बाइबल। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है बाइबल के परमेश्वर के अनुसार। मैंने उनसे कहा आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको पश्चाताप करना चाहिए। अगर आप अपनी समस्याओं से बाहर आना चाहती हैं, प्लीज प्लीज रिपेंट, परमेश्वर से माफी मांगिए। बाइबल बताती है अदन की वाटिका के अंदर, जेनेसिस 2:17, बाइबल कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और 17वीं आयत में, परमेश्वर यहोवा ने खूबसूरत अदन की वाटिका बनाई और आदम और हव्वा को बना करके कहा, एंजॉय एवरीथिंग विच इज हियर, सब कुछ चीजों का आनंद लो। लेकिन उसने एक एग्जाम रख दिया साथ में, एक टेस्ट रख दिया साथ में, टेस्ट ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता का टेस्ट, आज्ञाकारिता की परीक्षा। उसने एक पेड़ रखा और कहा इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन आदम और हव्वा उस आज्ञाकारिता को तोड़ते हुए उस फल को चखने के लिए पहुंच गए, उस फल का आनंद लेने के लिए पहुंच गए। बाइबल बताती है अनाज्ञाकारिता एक अपराध है। डिसोबीडियंस इज अ सिन अगेंस्ट द गॉड इन हेवन। और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। They were thrown out from the grace of God. Yes, परमेश्वर ने जो जीवन दिया था, एक अनंत जीवन में से वो बाहर डाल दिए गए, उन अधिकारों से वंचित कर दिए गए। So many times we lose the authority. कितने लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों के ऊपर अथॉरिटी खत्म हो चुकी है हमारे बच्चे हमारे बातों को सुन नहीं रहे हैं, समाज में लोग हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं, समाज से रिश्ते मर गए, बच्चों से रिश्ते खत्म हो गए। एक परिवार मुझे लगातार प्रार्थना कर रहा है, दे आर फ्रॉम राजस्थान, और वो आज भी फूट फूट के कह रही थी, ब्रदर मेरा घर को बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए, वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब परिवार बिखर रहे हो, जब परिवार टूट रहे हो, जब ऐसा लग रहा हो सब कुछ बिखर जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, अपने जीवन में झांक करके देखें। बहुत सारे सेवकों के विषय में जानता हूं, बाइबल बताती है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 1 से 4 आयत तक जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवकों को चेतावनी दी और कहा कि तुम प्रभु के सेवक नीच कमाई करने के लिए तुम प्रभु की सेवा में चले आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक बाइबल पकड़ करके प्रभु की सेवा करने निकल जाते हैं। दे एंटर इनटू द हाउसेस टू अर्न मनी। वो सिर्फ ऐसे घरों में जाते हैं जहां से अच्छा पैसा मिलता है। बाइबल बताती है तुम ऐसे घरों में जाते हो जहां पैसा मिलता है, तुम नीच कमाई के लिए जाते हो। तुमने बीमारों को प्रार्थना करके चंगा नहीं किया, जो बंधुआई में पड़े थे, जो परेशानी में पड़े थे, उनके घरों में विजिट नहीं करी, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। इट इज द सिन अगेंस्ट गॉड इन हेवन। परमेश्वर के दासों का ये अपराध है, ये पाप है जो उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ किया है। बाइबल बताती है एजकिल की पुस्तक 34वां अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत में, प्रभु के सेवकों ने बीमारियों के लिए प्रार्थनाएं नहीं की। तुम्हारी भेड़ें तितर बितर हो गईं, तुमने अपनी भेड़ों की रखवाली ठीक से नहीं करी, वो मारी मारी फिर रही हैं, तुम्हारे लोग मारे मारे फिर रहे हैं, वो ऊंचाइयों पर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है।
परमेश्वर के सेवकों जो कहते हैं हम प्रभु के सेवक हैं, मेक इट इन योर सेंसेस, अपने मनोस्थिति के अंदर इस बात को डाल लीजिए, क्या मैं नीच कमाई के लिए परमेश्वर की सेवा के लिए निकला हूं? क्या मैंने भेड़ों के परमेश्वर की भेड़ों को तितर बितर तो नहीं कर दिया? क्या मेरी भेड़ों को मेरे द्वारा कोई ठोकर तो नहीं पहुंची है? क्या मैंने अपने गल्ले की रखवाली संभाल के करी है? बाइबल का परमेश्वर इन बातों से नाराज होता है और बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, वो एक बड़े चर्च का पास्टर थे। अक्सर हमारे घर उनका आना जाना था और वो कभी भी जब उनको पता चलता था कि मैं शहर में हूं तो वो फोन करके कहते थे आज मैं आपके साथ डिनर करूंगा, और वो मुझे बताया करते थे कि वो कब क्या खाएंगे। मेरी पत्नी उनके लिए अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन बना के रखती थी। जब वो कहते थे कि आई वॉन्ट टू ईट फिश, मैं मछली खाऊंगा, तो हम उनके लिए मछली बनाते थे। जब वो कहते थे हम आकर के आपके साथ चिकन खाएंगे, तो मेरी वाइफ चिकन बना के रखती थी। कितनी बार हमारा मन नहीं होता था कि हम किसी प्रकार का नॉनवेज खाएं, लेकिन उनका मन होता था और हम बना के रखते थे। वो आते थे, 2-3 घंटे हमारे पास बैठते थे, और जब वो बैठते थे तो मैं पवित्र आत्मा की बातें और परमेश्वर के कामों की चर्चा करता था, जो मैं जगह जगह शहरों से होकर के वापस लौटता था। प्रभु किस तरीके से काम कर रहा है, He used to listen, वो सुना करते थे। एक बार मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। मैं दिल्ली के अस्पताल में एडमिट था। मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी। आई वॉज टेकन इनटू आईसीयू के अंदर मुझे ले जाया गया था, और बहुत सारे डॉक्टर्स मुझको घेरे हुए थे। दे वांटेड टू ट्रीट मी, वो मेरा उपचार करना चाहते थे। जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे, जो इंचार्ज थे मेरे, उन्होंने अपने एक डॉक्टर को भेजा और मेरी पत्नी को उन्होंने कहलवाया, और उन्होंने 2 घंटे के करीब आकर के मेरी पत्नी की काउंसलिंग करी। अब इनके पास समय बहुत कम है, और आप कोशिश करिए कि जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर लें। अब हालात इनके सही नहीं है। माय वाइफ वाज क्राइंग, वेदना से मेरी पत्नी रो रही थी। शी कुड नॉट इवन शेयर टू माय चिल्ड्रन ऑल्सो, वो इस पीड़ा को अपने बच्चों को भी नहीं बता पा रही थी। अकेले वो इस भारी बोझ को लेकर के बैठी हुई थी, और मैं उसकी तरफ देख रहा था, और वो रो रही थी। मैंने उसको कहा चिंता मत करो, गॉड विल बी ग्रेसफुल विद मी। उस रात मैं बहुत प्रार्थना करने लगा, और मैंने बहुत प्रार्थना करी कि क्या प्रभु वो समय आ गया है। मेरे यीशु ने मुझसे कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, लेट डॉक्टर्स टॉक अकॉर्डिंग टू देम। जो डॉक्टर तुम्हारे हैं उनको अपनी रीति से बात कर लेने दो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है संजय। एंड आई टोल्ड इन द मॉर्निंग टू माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को सुबह बोला कि परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन मेरे मृत्यु का भय उसके दिल से जा नहीं रहा था। एक वक्त आया, मेरी स्थिति और खराब हुई। चर्च के कुछ लोगों ने जाके इस पास्टर को, जो हमारे घर में खाना खाने आया करता था, इसको जाके बोला, ब्रदर संजय गुप्ता बहुत बीमार हैं, आज संडे है, हम चर्च में उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। उसने साफ मना कर दिया कि हम चर्च में प्रार्थना बिल्कुल नहीं करेंगे उनके लिए। और अब मैं देखता हूं कि कौन उसको बचा सकता है। जब मैं जाता था, वो मुझसे परमेश्वर परमेश्वर और पवित्र आत्मा की बातें किया करता था। अब मैं देखता हूं कि कौन बचा सकता है। I was saved by the grace of God. Hallelujah. Can you all say hallelujah? एक बार जोर से दोनों हाथों को उठा के हम सब जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड द गॉड इन बाइबल एंड गॉड ऑफ हेवन, जो बाइबल का परमेश्वर है और जो स्वर्ग का राजा है और जो स्वर्ग और पृथ्वी जिसका राजा है, उसने मुझे जीवन दिया।
उसने मुझे बचा लिया और मैं सकुशल अपने घर वापस आ गया। आई केम वॉकिंग, मैं पैदल चल करके वापस आया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े दिन बाद वो पास्टर मेरे पास आया और बहुत गंभीर समस्याओं को लेके आया। उसकी बेटी का परिवार ससुराल में बहुत सारी परेशानियों के कारण टूटने की कगार पे था। बेटे का तलाक होने की स्थिति में था। बेटा नशे की धुत में जा चुका था, परेशान। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। सब कुछ, सारी उम्मीदें मर रही हैं, सब कुछ नाश हो रहा है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ नाश होता चला जाता है। हमें चेतना नहीं आती, हम मानने को तैयार नहीं है। इफ यू रीड चैप्टर ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3, प्रेरितों के काम 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है मन फिराओ और लौट आओ। यस, बाइबल कहती है मन फिराओ और लौट आओ। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ, पश्चाताप करके अगर दुष्ट फिरे, दुष्ट अपने चाल चलन और अधर्म का अनर्थकारी अपने सोच विचार से अगर फिर जाए, यशायाह 55:7, इज़ाया चैप्टर 55 वर्स 7 सेज, अगर दुष्ट अपने चाल चलन से फिर जाए और अनर्थकारी अपने अधर्म के कामों से फिर जाए और प्रभु की ओर प्रार्थना करे और पश्चाताप करे और माफी मांगे, द गॉड ऑफ बाइबल, बाइबल का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 18वीं आयत पढ़े, द बुक ऑफ मीका चैप्टर 7 वर्स 18, बाइबल कहती है परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सके। नो वन इज देयर हु कैन पार्डन योर सिंस। यस, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर सके। आपने स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपराध किया, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपराध किया, कलीसिया को उजड़ने के लिए छोड़ दिया। बाइबल कहती है मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है, मेरी भीड़ें तितर बितर हो रही हैं। परमेश्वर के सेवकों की जिम्मेदारी है कलीसिया को संभाल के इकट्ठा करना। जिस झुंड की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है उसमें हर प्रकार के लोग हैं, उसमें अमीर हैं, उसमें गरीब हैं, उसमें पढ़े लिखे हैं, उसमें अनपढ़ हैं। हर तरीके के लोगों को समेट के रखना, हर तरीके के लोगों को बांध के रखना, हर तरीके के लोगों से प्यार करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको समय पे देखभाल करने के लिए उनके पास जाना, उनको पुचकारना, उनको स्नेह के साथ गले लगाना, यह परमेश्वर के सेवकों की जिम्मेदारी है। और जो परमेश्वर के सेवक ये काम नहीं कर रहे, वो बाइबल के परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 35 वर्स 5, 6 and 7, निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत में परमेश्वर ने खुद उतर करके मूसा से बादलों में से उतर के बातचीत करी और उसने अपने नाम खुद बताए। पहला नाम जो मूसा को परमेश्वर ने बताया कि मैं यहोवा परमेश्वर, मैं यहोवा हूं, मैं बचाने वाला, रचने वाला, मैं परमेश्वर हूं। सो मेनी टाइम्स, कितनी बार मैंने प्रीचर्स को सुना है, वो प्रीच करते हैं और परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जा, और गरज के साथ और जोश के साथ कहते हैं और वहां रोशनी हो गई। वो ये बताना भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अंधेरे को रोशनी से दूर कर दिया। दिस इज द गॉस्पेल टुडे। पाप को, मृत्यु को,
अनंत जीवन से दूर कर दिया, जीवन के अंधकार को रोशनी से दूर कर दिया। रोशनी और अलग, पाप, अंधकार, 2 different things। बाइबल कहती है, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यस, मैं इस जगत की रोशनी हूं और मैंने अंधकार को दूर कर दिया। और यदि तुम अभी भी अंधकार में चलते हो और कहते हो कि हम प्रभु के लोग हैं, तो तुम झूठ बोलते हो। यस, यू आर टेलिंग अ लाई। तुम अभी भी झूठ बोलते हो, तुम अपनी मनमर्जी करते हो, तुम जो चाहते हो वो करते हो, तुम राजनीति करते हो, तुम सताओ के लिए दिमाग लगाते हो, प्लान करते हो कैसे सताना है, तुम चोरी के रास्ते निकालते हो, कैसे किसी को दंडित किया जाए, कैसे किसी को परेशान किया जाए, कैसे किसी का उपहास किया जाए, किसी गरीब मजलूम परेशान व्यक्ति को कैसे ठट्टे में उड़ाया जाए। जो ऊंचे पद पे बैठा है वो नीचे पद वालों को, बड़ी नौकरी वाला छोटी नौकरी वाले का उपहास उड़ाता है। यू आर डूइंग सिन अगेंस्ट द गॉड ऑफ बाइबल। तुम बाइबल के परमेश्वर के खिलाफ अपराध कर रहे हो। यदि तुम कहते हो हम ज्योति में और अंधकार के काम कर रहे हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो। यस, दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। पहला नाम जो उसने बताया वो था यहोवा। सेकंड नेम निर्गमन 34:5-6-7 में दयालु ईश्वर। तीसरा नाम अनुग्रहकारी। चौथा नाम क्रोध करने में विलंब करने वाला। पांचवा नाम अति करुणामय परमेश्वर। छठा नाम सत्य। सत्य बाइबल बताती है इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना की इंजील के पहले अध्याय में बताती है बाइबल। और वो सत्य की गवाही देने आया था। यीशु मसीह जमीन पर सत्य की गवाही देने आया था। उस परमेश्वर की जो निर्गमन के अंदर मूसा से बात कर रहा है, उस सत्य की गवाही देने यीशु मसीह जमीन पर आया था। बाइबल बताती है, और ये वो वचन है, और ही केम इन फ्लैश, और ये वचन देहधारी हो गया। परमेश्वर के साथ वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और ये वचन देहधारी हो गया। जीसस इन फ्लैश, गॉड इन फ्लैश, ही वाज ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर देहधारी हुआ, यीशु मसीह जमीन पर आया उस सत्य की गवाही देने जो मूसा से परमेश्वर ने अपना नाम बताया था। क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इफ यू रीड भजन संहिता 99 वर्स 8, Psalm 99:8, Bible says he is the authority, he is the authority to pardon your sin। सिर्फ यहोवा परमेश्वर ऐसा है, बाइबल का परमेश्वर ऐसा है। ओ यस, when I say बाइबल का परमेश्वर ऐसा है, मुझे घमंड आता है अपने परमेश्वर पे। मैं घमंड करता हूं कि मेरा परमेश्वर ऐसा है जो किसी के भी अपराधों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का परमेश्वर ऐसा है जो क्षमा कर सकता है। भजन संहिता 7वां अध्याय 11वीं आयत, बाइबल सेज ही इज जस्ट इन जस्टिस। वो सच्चा न्यायी है, वो झूठ नहीं बोलता, वो मुंह देखी नहीं करता, वो अन्याय नहीं करता। एक बार की बात मुझको याद है, मैं एक शहर में होली वीक बोलने के लिए गया, पैशन वीक। लगातार मैं बोल रहा था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था, और लोग आके मुझसे हाथ मिलाते थे और कहते थे ब्रदर बहुत अच्छा लगा। गुड फ्राइडे के दिन 12 बजे से सर्विस थी, चर्च में वर्शिप थी, और जब मैं पहुंचा
तो जो मैं शर्ट पहना हुआ था उस पे व्हाइट शर्ट पे ब्लू रंग की लाइंस थी। चर्च के पास्टर से जब मैं जाकर के मिला उसके ऑफिस में, पास्टर ने मुझे देखा। इट वॉज 11:30, 11:30 बज चुका था, 12 बजे से चर्च था। मैं हमेशा चर्च में करीब 1 घंटा पहले पहुंच जाता और मैं 11 बजे पहुंच चुका था। 11:30 बजे वो पास्टर आए और मैं बैठा वहां पर बाइबल का अध्ययन कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। 11:30 बजे पर पास्टर ने मुझसे बोला कि आप ये रंगीन कपड़े पहन के आए। मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है? उसने कहा हम आपको इजाजत नहीं देंगे। और उसके बाद उसने कमेटी के लोगों को बुलाया और बताया कि आप इनको नियम समझाइए। उस चर्च के अंदर कुछ सिस्टम होते थे, कमेटी में कुछ जज हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी शर्ट नहीं बदलेंगे, अगर आपने प्लेन सफेद शर्ट नहीं पहनी, तो हम आपको पुलपिट पे चढ़ने नहीं देंगे। आई प्रेड। मैं सोचने लगा ये कैसा न्याय है, ये कैसी विडंबना है। क्या रंगीन कपड़ों से यीशु मसीह दुखी हो जाएगा? क्या यदि अगर मैंने गुड फ्राइडे के दिन सफेद शर्ट पे लाइन वाली ब्लू लाइन की शर्ट पहन ली तो क्या यीशु मसीह दुखी हो जाएगा? नो। लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया। मैंने सब कुछ सोचा और जब प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, देयर इज नो हार्म। अगर यदि तू शर्ट बदल लेगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि तूने शर्ट नहीं बदली और तू उठ के वापस चला गया तो उन 2-2,500 लोगों का सोच जो चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि तू प्रभु का वचन बताएगा, तो क्रूस के रास्ते को बताएगा, तो क्रूस की कथा को बताएगा। मैंने पास्टर से बोला ठीक है, आई विल ओबे यू, आई विल ओबे द लॉज ऑफ योर चर्च। मैं तुम्हारे चर्च के नियमों को मानूंगा। मैं फौरन उठ के गया। मैंने कहा मुझे इंतजाम कर दीजिए कि मैं जा सकूं और जल्दी से कपड़े बदल के आ सकूं। हरीली आई वेंट देयर। दौड़ करके मैं वहां गया। मैंने एक सफेद शर्ट पहनी और मैं वापस आ गया। और उस दिन परमेश्वर ने इतनी सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था अंत में, और जब मैं अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने रंग दिखाया और वो रंग लाल रंग था और मेरी इस हथेली पर से खून टपक रहा था। उस क्रूस की कथा के बीच में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी हथेली पर बिना किसी घाव के, बिना किसी चोट के यीशु का लहू मेरे हाथ पे आ गया। एंड गॉड प्रूव, यीशु ने इस बात को प्रूव कर दिया, वो एक सच्चा न्यायी है। यस माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हाँ मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, सच्चा न्यायी है। He shall never forsake you। वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ना वो त्यागेगा, वो आपको अपने पास से दूर नहीं करेगा। उसने कहा लेट द चिल्ड्रन कम अनटू मी, मेरे बच्चों को मेरे पास आ जाने दो। ओ मैं उसको गले लगाना चाहता हूं, मैं उन पर हाथ रखना चाहता हूं। और उसने सब पर हाथ रखे। चेले दूर कर रहे थे, लेकिन उसने सब पर हाथ रखे और सबके लिए प्रार्थना करी। बाइबल, जब यीशु मसीह जमीन पर थे तो बाइबल बताती है, इफ यू रीड लूक चैप्टर 50, लूका का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पढ़िएगा तो एक हठीले बेटे के विषय में लिखा है। एक मनुष्य के 2 बेटे थे, उसमें एक अत्यंत हठीला था जिसको आप उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं। उसने एक दिन अपने पिताजी से कहा मेरी संपत्ति दे दो, और वो चला गया। और वो दूर देश में चला गया और जाकर के उसने सारी संपत्ति उड़ा दी, गलत रास्तों पे उड़ा दी।
और वो एक जगह जाके काम करने लगा। जो व्यक्ति सूअर पालता था उसके नौकरी करने लगा। वो चाहता था कि जो सूअरों को फलियां मिलती हैं, खाना मिलता है, वो उसको मिल जाए, लेकिन वो भी उसको नसीब नहीं था। इफ यू रीड लूक चैप्टर 15 एंड वर्स 17, अगर आप लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय और 17वीं आयत पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा एक दिन वो बैठा हुआ था और बाइबल कहती है, एक शब्द है बाइबल में, और जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया था, हम अपना आपा खो देते और पाप में चले जाते हैं। जब वो अपने आपे में आया, इस शब्द को अपनी बाइबल के अंदर गोला बना दीजिएगा। जब वो अपने आपे में आया तो उसको याद आया अपना पिता का घर। ओ आई हैव लेफ्ट माई फादर्स होम, आई हैव लेफ्ट माई फादर। मैंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया है, मैंने पिता की वेदी को छोड़ दिया है, मैंने अपने पिता को छोड़ दिया है। And the verse 17 says, Father was so kind. If you read chapter 15 verse 20, पिता इंतजार करता था। वो रोज सुबह आकर एक जगह बैठ जाता था और इंतजार करता था कि काश मेरा बेटा वापस आ जाए, काश मेरा बेटा वापस आ जाए। और जिस दिन वो अपने आपे में आया, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसमें से बदबू आ रही थी, उसके बाल बड़े हुए थे, वो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन पिता उसको पहचानने के लिए तैयार बैठा था। बाइबल कहती है, और पिता ने दौड़ करके, यस मेरे बच्चों, प्रभु के सेवकों, प्रभु की बेटियों, छोटे बच्चों, प्रभु के अगुवों, चर्च के एल्डर्स, पिता ने दौड़ करके गले लगाया और बहुत चूमा, और चूम चूम के उसकी सारी गंदगी को, उसकी मलिनता को, पिता को उसके अंदर से बदबू नहीं आ रही थी। पाप कितने भी गहरे हैं, उसमें से कितनी भी बदबू आ रही है, God wants to accept you as you are। आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने आ जाए। यीशु मसीह आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। द गॉड ऑफ बाइबल, बाइबल का परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। बाइबल का परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। सामाजिक रीति से हम मर चुके हैं, परिवार में कुचले जा रहे हैं, परिवार तितर बितर हो रहा है, बच्चों का भविष्य मर चुका है, व्यापार मर चुका है, आपस में भरोसा मर चुका है, आपस का ईमानदारी मर चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। फिर भी यहोवा परमेश्वर करुणा निधान है, विलंब से क्रोध करने वाला है। आज की शाम वो आपको रिसीव करने को तैयार है। आप कह दे, यीशु मसीह, ओ प्रभु, मैंने आज तेरे वचन को सुना, आई वॉन्ट टू कम टू यू। यस लॉर्ड, आई वॉन्ट टू कम टू यू। मेरे अपराध मेरे सामने हैं। मैंने उस महिला से जो मुझे प्रार्थना करने के लिए कहती थी, उससे मैंने कहा, क्या तुम्हें अपने अपराध याद आ रहे हैं? यस यस, मुझे याद आ रहे हैं। तो अपने अपराधों के लिए जा करके क्षमा मांगो, तुम्हारी बेटी भी वापस आ जाएगी और तुम्हारे गर्भ के अंदर जो समस्या है उसका भी समाधान परमेश्वर कर सकता है। हाँ मेरे भाइयों, repent and come back, पश्चाताप के साथ वापस आ जाइए। Shall we pray now? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, दया कीजिए यीशु राजा, जो लोग वापस आ रहे हैं और लोग जो महसूस कर रहे हैं कि हम कुचले गए हैं, पिता हमारा परिवार कुचला गया है, हमारे पापों के कारण निसंदेह हमारा परिवार टूट रहा है, हमारे पापों के कारण हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो गया है, हमारे पापों के कारण हमारी धार्मिकता खत्म हो गई है, हम दिखावे की धार्मिकता में जी रहे हैं, हम सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम दिखावा करते हैं कि हम एक अच्छे क्रिश्चियन हैं। नो, दिखावा नहीं। बाइबल बताती है, भेड़ें शब्द सुनती हैं। यदि तुम भेड़ हो तो परमेश्वर के इस कॉल को सुनो, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। परमेश्वर तुम्हें गले लगाने को तैयार है
आपको लगता है आपका व्यापार मर चुका है, आपको लगता है परिवार के अंदर का प्यार मर रहा है, आपका सम्मान मर रहा है, कोई आपकी सुन नहीं रहा, बेचैनी आपको परेशान करती है, रातें कटती नहीं है, आप करवट लेते रहते हैं क्योंकि मन बेचैन है, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है, मेरी आवाज मर चुकी है, मेरी आवाज को कुचला जा रहा है, मेरे विचारों को कुचला जा रहा है, मेरे शब्दों को कुचला जा रहा है, कोई भी अधिकारी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधीनस्थ कर्मचारी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, समाज में लोग मेरा ठट्टा उड़ाते हैं, समाज में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लेट्स कम टू गॉड, आइए हम परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। प्रभु यीशु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कर स्वामी इन सब लोगों पर। ये तेरे बेटी और बेटियां हैं पिता, ये तेरे अपने बच्चे हैं, ये तेरे लाडले और लाडलियां है यीशु राजा। तूने इनको इनके माँ के गर्भ से पहचाना है यीशु राजा। इन सब पर आज दया कीजिए, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करता रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि ब्रदर हमारा बर्थडे है और हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी के कुछ और है, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो जिनका बर्थडे है और मैरिज एनिवर्सरी है। पिता परमेश्वर ये बड़े दिन हैं इनके जीवन के, लेट दिस सेलिब्रेट इन यू लॉर्ड जीसस। ये इस उत्सव को तेरे नाम में मनाए यीशु राजा। प्रभु तेरा वचन बताता है तेरे लहू में जीवन है। आज ये तेरे लहू को अपने जीवन में ढूंढे पिता परमेश्वर और अनंत जीवन के सहभागी हों। ये बर्थडे, ये मैरिज एनिवर्सरी, ये एक दूसरे के साथ जुड़ना, ये परिवारों का जुड़ना पिता परमेश्वर तेरी नजर के अंदर आशीषित ठहरे। पिता परमेश्वर दया कीजिए। इनमें से यदि कोई बीमार है, परेशान है, किसी भी मुसीबत के अंदर है पिता परमेश्वर, किसी भय में जी रहा है, आज इस बर्थडे पे इनको गिफ्ट दीजिए यीशु राजा कि इनका डर दूर हो जाए, इनकी बीमारियां दूर हो जाए, इनके दर्द दूर हो जाए, इनके हर प्रकार के भय दूर हो जाए और निश्चिंतता दूर हो जाए। पिता परमेश्वर इनसे सब लोग प्यार कर सके यीशु के नाम में। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड। बीइंग चेयर, खुश रहिए। 9411958464 लोग ढेर सारे प्रार्थना करा रहे हैं, आप भी प्रार्थना करा सकते हैं। BROSANJAY brosanjay@gmail.com आप लिख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल BRO संजय गुप्ता, आप उस पर जाइए और एक सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा है उसको दबा दीजिए जा करके, तो आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। आप फेसबुक से और अलग माध्यमों से देखते हैं तो पता नहीं चलता कि कितने लोग देख रहे हैं, और जब फ़ोन आते तो पता चलता है कि अरे बहुत दूर दूर लोग देख रहे हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें मालूम रहेगा कि कहाँ कहाँ तक लोग फैला रहे हैं। प्लीज़ बी विद अस। हम आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, आप YouTube पर जाके देखें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये शाम आपकी है और उन सारे बच्चों को जो इसलिए इंतज़ार करते कि मैं बाय बोलूँ, ऑल द चिल्ड्रन बाय फ्रॉम मी, आप सबको, और प्रभु बहुत आशीष दे हर उस बच्चे को जो मुझे बाय बोलता है। सबको बहुत सारा प्यार यीशु का मिले। और मैं उन बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना मैंने कल से शुरू कर दी है जो बाय बोलते हैं कि प्रभु आपको बेहद खूबसूरत जीवन दे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी समझ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे, और यीशु का प्यार कभी आपके जीवन में ख़त्म ना हो। गॉड ब्लेस यू।